हमारे श्री आशीष और आशीषन के पुत्र को हम पवित्र बपतिस्मा की आराधना में परमेश्वर की महिमा के लिए उसे समर्पित करें। व्यक्तिगत प्रार्थना में जाएंगे। प्रिय परमेश्वर, हम आपका सारे मन से आभार हैं क्योंकि तू दयालु निरंकारी सामर्थ्य तेरे पिता हैं। आप बीते साल के जीवन में हमारे साथ साथ चला फिर अगुवाई किया। 9 वर्ष में हम सबों को पहुंचाया और 9 वर्ष के तीसरे दिन हम जब आपके पास आते हैं आशीष और आशीषन के बीच जो आप अपने अनुग्रह और दया का बालक दान दिया और उसको वे आपके हाथ में सौंप कर उत्तम और अच्छा आशीष पाना चाहते हैं और बालक को आपके हाथ में सौंप कर उन्हें आपकी महिमा बुराई करना चाहते हैं। और इस समय जब वे पवित्र बपतिस्मा के लिए आते हैं माता पिता को अब से तैयार किए हैं प्रभु कि सचमुच जो पवित्र आत्मा से भर कर उन्हें शपथ के साथ प्रभु बालक के लिए आप पर विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा बालक के सिर पर हाथ रख करके आपका महिमा बड़ाई करना चाहते हैं। इसी समय हम इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। शुरू से अंत तक हमारे साथ हुई है और सहभागी होकर के अगुवाई कीजिए ताकि हम आपका महिमा बड़ाई सारे मन को सारे हृदय से कर सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, शिवन दया से ग्रहण करें। हाँ, इस समय बैठ जाएंगे आप लोग। इस समय हम परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 89, साक्षी वाणी गीत नंबर 89 89। हे ईश्वर, देख इस बालक को हम लाते हैं तुझ पास, तू इसका बाप हो बालक को और स्वर्ग में दे सुवास। हे ईश्वर, देख इस बालक को हम लाते हैं तुझ पास, तो इसका बाप हो बालक को और स्वर्ग में दे जैसा पिता का ऐसने तू इसको भी दे। आप सबों के संग हुए। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु सुखी से अनुग्रह शांति भूतायत के साथ है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रकारी सर्वसामर्थी प्रिय परमेश्वर, हम आपको सारे मन से धन्यवाद स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं क्योंकि अपने जीवन में आशीष किया है और जीवन को ग्रहण करके उपाधि से आपके चरणों में आकर के आपके जीवन नमन करने के लिए अवसर दिया है कि हम उसके गुरदास वेद और बातों को समझ सके और इस पृथ्वी जगत में आप पर पूर्ण आस्था भरोसा कर सके और आप पर विश्वास कर सके क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का आप ही सब कुछ है और इसी के साथ आप पर विश्वास करने से आप हम सबों को शांति खातिर और आत्मिक जीवन के आशीष के साथ इस पृथ्वी जगत में हर एक बातों के व्यक्ति कमियों को पूरा करते हैं। आप प्रभु से समय जब हम आपसे निवेदन करते हैं आशीष और आशीषण के लिए जो आप उनके गोद में बालक दान दिया और पूरे बहुत प्यार विराज के साथ उसको पाते हैं और यह आशीष के लिए आपको धन्यवाद देते हैं।
और साथ ही आपके दिए हुए आशीष को आपके हाथ में समर्पित करके हाँ अपने बच्चे को आपके हाथ में आशीष का जीवन दिलाना चाहते हैं। और इसी समय आपसे हम निवेदन करते हैं इसी बपतिस्मा के अवसर पर जो कुछ आप हम सबों को सिखाना चाहते हैं अपने वचन में से उसके गुरुराज वेद और बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा पवित्र शामक पवित्र अगुवाई दे ताकि हम आपका धन्यवाद कर सकें आपका महिमा बयान कर सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं आप कर सकें। इस समय हम एक वचन सुनेंगे जो हमारे लिए मिलेगा एजकेल नबी की पुस्तक उसका 36 अध्याय और वह 25 से लेकर के 28 पद तक। एजकेल नबी की पुस्तक अध्याय 26 पद संख्या 25 से 28 पद तक उसमें कहता है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैं तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। आगे थोड़ा देर के लिए सब कोई बैठ जाएंगे। वैसे में प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद और महिमा हो क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को 2020 में सकुशल जीवन व्यतीत करने के लिए आशीष दिया, बहुत सारा आशीष दिया। और हम लोगों को इस लॉकडाउन में भी जो कोरोना वायरस से हम लोगों को बचाया रखा और देवरान आत्मा की सुरक्षा किया और सुरक्षा के साथ हम 2021 में पहुंच चुके हैं और 2021 के जीवन में हम अच्छे और सफलतापूर्वक जीवन जीना चाहते हैं। इसमें परमेश्वर की असीम अनुग्रह और दया है क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का ही है, सब कुछ परमेश्वर के पास ही है, शांति है, खातिर है, सब कुछ। हम उस बातों को याद करते हैं। मत्ती 28 का 18 पद में कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। इसको परमेश्वर को और परमेश्वर पुत्र को, और परमेश्वर पुत्र आज हमारे साथ रहा, हमारा से परिचय हुआ, हम उसको अपना परिचय दिए और हमने वो ग्रहण किया है और उसके साथ हम इस पृथ्वी जगत में जीवन जीते हैं और हम उसी से हमारा संबंध क्या है बना हुआ है। उसके साथ हमारा संबंध जब टूट जाता है तो हम इस पृथ्वी जगत में हमारा सब कुछ लूट जाता है, मतलब कि हम नाश हो जाते हैं और हमारा क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। परंतु परमेश्वर ऐसा होने से हम लोगों को बचाए रखा है। और आज हमारे लिए कोई सौभाग्य की बात है जो कि हमारे आशीष और आशीषण के लिए उनके दूत में जो परमेश्वर के अनुग्रह और दया के तहत वो आशीष दिया जिसे हम बहुत आशीषित होते हैं और उनके बिना हमारे इस पृथ्वी जगत में शोभा नहीं होता है, वैवाहिक जीवन का शोभा नहीं होता है, पारिवारिक जीवन का शोभा नहीं होता है। उसको आज परमेश्वर हमारे सी आशीषण और आशीष के लिए दिया, परिवार के लिए दिया है, हमारे बीच में दिया, हमारे कलीसिया के लिए दिया है। हम उसको धन्यवाद देते हैं। साथ ही आज जब दिया है तो हम कैसे उसको ग्रहण करें। परमेश्वर हमारे लिए दिया और हम उसको कैसे ग्रहण करें। हम तो ग्रहण करते हैं परंतु परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, और इसलिए हम उसको, उस बालक को ग्रहण कराने के लिए हम प्रभु परमेश्वर के हाथों में उसे सौंपना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि हम उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय में जब हम देखते हैं उसमें मनुष्य अपने स्वभाव जो हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 27 पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप पर अपने समान का सुंदर बनाए, सुंदर आशीष दिया, उनके लिए कोई घटी और कमी नहीं। परंतु तीसरा अध्याय में हम जब जाते हैं तो शैतान हम सबों को जो आदम और हवा को भड़का देते हैं, उस सुंदर स्वभाव को
बिगड़ने में उसका हाथ बन जाता है और परमेश्वर से वह दूरी कर जाता है। फिर से हम सबों के साथ परमेश्वर अपना संबंध बनाना चाहता है और उस संबंध बनाने को हम क्या यीशु मसीह का और वह संबंध हमारे साथ यीशु मसीह परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए आता है। आज मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, हम जब देखते हैं कि उस संबंध जो पापी अवस्था से हम लोगों को छुड़ाने के लिए आज मत्ती 28:19 में कहता है, तुम जाके सब देश के लोगों को शिष्य करो और उन पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। और यह बपतिस्मा क्या है? भक्ति जो यूनानी शब्द से भक्ति जो आया है, भक्ति जो का अर्थ होता है नहाना, शुद्धिकरण, पवित्रीकरण, ये सब है। तो शुद्धिकरण बालकों को क्यों है? क्योंकि हम उस आदम और हवा के वंशज हैं और उस वंशज का जो पाप आया है वही हमारे साथ है और वही पाप से छुड़ौती के लिए हमारे पास क्या है? मसीह यीशु में छिड़काव की आवश्यकता है, बपतिस्मा की आवश्यकता है, भक्ति जो की आवश्यकता है। और इस भक्ति जो को जब हम पाते हैं तो फिर से हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट या परमेश्वर से हम क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, उसकी सहभागिता में हो जाते हैं, उसके साथ हम हमारा संबंध बन जाता है। इस तरह से प्रभु यीशु ख्रिस्ट का वचन हम लोगों को प्रेरित पौलुस के माध्यम से 2 कोरिन्थ उसका 5 उसका 17 पद में कहता है, जो मसीह यीशु में है नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नहीं हो गई। अर्थात हम जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट में सौंपे जाते हैं तो हम नए हो जाते हैं। पवित्र बपतिस्मा पाने के साथ ही हमारा स्वभाव नया हो जाता है। और बपतिस्मा का अर्थ क्या है? कि वही भीतर का जो आंतरिक आत्मा का बदलाव बाहरी स्वभाव है और वही स्वभाव हमारे अंदर होता है। जिस तरह से हम हिजकिय्याह नबी की पुस्तक में कहता है उसको हम देखते हैं। यहाँ पर बड़ी अच्छी बातों को कहा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम्हारी सारी अशुद्धता और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से क्या करूंगा? शुद्ध करूंगा। जो परमेश्वर हम लोगों को उस पाप और बुराई से शुद्ध करने के लिए शुद्ध जल छिड़केगा। शुद्ध जल छिड़का अर्थात पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा जो साधारण जल पर लिया जाता है वह शक्तिशाली होता है, सामर्थ्यवान होता है और वही जल के स्नान के माध्यम से हमारा जो आत्मिक अशुद्धता है वह शुद्धिकरण हो जाता है और इस शुद्धिकरण के द्वारा से हम परमेश्वर के संगति में हो जाते हैं। आज धन्य है वे जो अपने बालक बालिकाओं को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, प्रभु की संगति में हो देते हैं और परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। और यह बपतिस्मा क्या है? साधारण जल नहीं, परंतु यह परमेश्वर के वचन से मिलाया हुआ जल है जो शक्तिशाली और सामर्थ्यवान होता है। और यह हमारे लिए क्या फल देता है? यह पाप की क्षमा कराता है, मृत्यु और शैतान के बंधन से हम लोगों को क्या करता है? छुड़ाती देता है और हम मसीह यीशु के साथ हो जाते हैं। तो मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, आज मसीह के बपतिस्मा लेने से हमारा स्वभाव क्या होता है? आज परमेश्वर के साथ हो जाता है, हमारा एक आदर्शता हो जाता है, हमारा एक संगति बन जाता है इसके साथ, परमेश्वर के साथ। अर्थात कि हम क्या करते हैं? बपतिस्मा के साथ हम कुछ बातों को देखेंगे जो हमारे लिए बड़ी अच्छी बातों को यहाँ पर दिखाया है। मसीह का आज्ञा पालन करना। बपतिस्मा का अर्थ होता है मसीह का आज्ञा पालन करना। मार्कुस सुसमाचार उसका 16:16 में कहता है, विश्वास कर और बपतिस्मा ले तो तेरा क्या होगा? उद्धार होगा। विश्वास कर और बपतिस्मा ले तो तेरा उद्धार होगा। उद्धार, छुटकारा, अर्थात कि यह आज्ञा पालन हम सबों को दिखाएगा। और ये आज्ञा पालन क्या है? मसीह के साथ मिलना है और मसीह के साथ मिल करके हम लोगों के एक वास्तविक जीवन की आस दिखाता है। आज मसीह में प्यारे भाइयों, हमारे लिए एक बड़ी आशीष की बातें हैं और यह आज्ञा हमारे लिए दी जाती है। अर्थात कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट हम लोगों को एक मसीह, दूसरी है मसीह के आदर्शता को हम अनुसरण करें। मसीह का आदर्शता, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह का आदर्शता को आज उतारने की बातें हैं जो हम लोगों को पहला पत्रस उसका 2:21 पद में हम लोगों को मिलता है। उसके आदर्शता हमारे अंदर बनता है। हम जिस तरह से देखते हैं बाप का सेफ में बेटा ही निकलता है, बाप का सेफ में ही उसका चेहरा, उसका स्वभाव, उनका बोली वचन आज हो जाता है। उसी को हम जब मसीह यीशु में हैं तो हमारा स्वभाव आज सांसारिकता नहीं परंतु आत्मिकता में ढलने पाए, आत्मिकता का जीवन हमें ढलने पाए और हम सबों को यह आशीष की बात है। दूसरी ओर हम जब देखते हैं कि
बपतिस्मा लेना हमारे लिए सारी धार्मिकता को पूर्ण करना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3:15 में जब हम देखते हैं तो उसमें क्या कहता है? उसमें यही कहता है, जब प्रभु यीशु क्रिस्ट बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं तो वहाँ पर कहता है, नहीं, मुझे बपतिस्मा आपसे लेनी है। यीशु कहता है, मुझे अपने उस विधि को पूरा करने के लिए दे। हमें बपतिस्मा लेना आता है धार्मिक विधि को पूर्ण करना, उसको तोड़ना नहीं। आज मुस्लिम प्यारे भाइयों बहनों, और उसी तरह से हम लोगों के लिए तीसरी है कि जब हम प्रभु यीशु क्रिस्ट का बपतिस्मा लेते हैं तो मृत्यु से हमारा अलगाव हो जाता है। मृत्यु हमें आज प्रबल नहीं हो सकती है, शारीरिक मृत्यु नहीं, परंतु आत्मिक मृत्यु हमें प्रबल नहीं हो सकती। हम आत्मिक रूप से प्रभु के संग होते हैं, हमारे अंदर प्रभु का आत्मा वास करता है, प्रभु के स्वभाव वास करता है। और इसके लिए क्या है, एक बहुत अच्छी बातें हैं। हम उन धर्म माता पिताओं के विश्वास के द्वारा हम बालक को बपतिस्मा, क्यों? बालक अभी सोच समझ नहीं सकता है, वह बालक है, लेकिन हम उनको उस हमारे वंशज पाप से छुड़ावती के लिए हम जब एक पूरे परिवार होते हैं, मसीह जो होते हैं और वे पाप से छुड़ाए हुए जन हैं, और उनके बीच में हमारे बीच में परमेश्वर बालक देता है, तो वह हमारे उस वंशज से जो आता है, आदम और हवा से जो वंशज पाप होता है, अर्थात पाप दो तरह का, एक वंशज पाप और एक कृत पाप। वंशज पाप से छुड़ावती के लिए पवित्र बपतिस्मे की आवश्यकता है और उसमें विश्वासता की आवश्यकता है। और ये वंशज पाप से छुड़ावती के लिए धर्म माता पिता और माता पिता के विश्वास पर दिया जाता है। क्यों? कि उनके विश्वास के द्वारा से वे प्रभु के लिए ग्रहण किए जाते हैं। एक साधारण बात नहीं है। जिस समय प्रभु यीशु ख्रिस्ट हमारे उस क्षेत्र में सेवा का कार्य कर रहे थे, और सेवा का कार्य करने के द्वारा से वह हीलिंग मिनिस्ट्री कर रहे थे, टीचिंग प्रीचिंग ये सब कुछ कर रहे थे। बहुत सारे रोगी दुखी उनके पास आते थे। एक घर में जब वो बैठा हुआ था, उनके पास से भीड़ लगी हुई थी, दरवाजे से उसके पास घुसने के लिए कोई जगह नहीं था। उस क्षेत्र में एक झोले का मरा हुआ व्यक्ति को हाथ में उठा करके, जानते हैं कि यीशु इस क्षेत्र में है, उसके पास लाते हैं। जब दरवाजे की ओर से उसके लिए जगह नहीं होती है तो वह क्या करता है, वे लोग ऊपर छत को खोलते हैं और खाट में से उसी के पास उतारते हैं इसके पास। इसको देख करके कहता है, इन लोगों के विश्वास के द्वारा ये चंगा होता है। और इसी आधार में हम बालक को क्या करते हैं, धर्म माता पिता और माता पिताओं के विश्वास के द्वारा से हम बपतिस्मा देते हैं। तो धर्म माता पिता और माता पिता आज इस बालक के लिए जो आप पवित्र बपतिस्मा की वाचा को बांधेंगे, तो सच्चे मन और सच्चे हृदय से उनके लिए विश्वासता पूर्ण परमेश्वर का विश्वास को अपने विश्वास में जोड़ करके उसके ऊपर हाथ रख करके आप सच्चे मन से उनके ऊपर परमेश्वर पर भरोसा करते हुए उस वाचा को दोहराएंगे। और ये का विश्वास बालक के साथ होगा और बालक उनके साथ होकर के यह आशीषित का जीवन देगा। इसलिए मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, जब मसीह जितने भी हम यहाँ आए, सब मसीह के बपतिस्मा से हम परिपूर्ण हैं, तो उनके अनुसार हमको चलना, उनके अनुसार बोली वचन, उनके अनुसार उनका स्वभाव हमारे लिए हम इस पृथ्वी जगत के नहीं, परंतु स्वर्गीय राज्य के प्रजा होते हैं। और स्वर्गीय राज्य के प्रजा होने का मतलब हमको स्वर्ग राज्य का क्या है, अधिकार मिल गया है। और उस अधिकार को बचाने के लिए हमको लगातार प्रभु में बने रहना है, प्रभु की संगति में बने रहना है। ऐसा नहीं कि हम बपतिस्मा ले लिए और पाप और बुराई करते जाए तो वह हमें बचा नहीं सके। पाप और बुराई हमें उससे, उस स्वर्ग राज्य से हमें अलग कर देगा। इसलिए आइए इस समय हम पवित्र प्रभु की पवित्र बपतिस्मा की संगति में हम प्रभु के साथ हुए, प्रभु की अगुवाई में हम आगे चलें, क्योंकि प्रभु हम लोगों को अपने में समेट कर अपने में मिलाने के लिए और आशा और आशीष दिया है। प्रभु इस वचन के द्वारा होता है के साथ आशीष। धर्म में पिता और माता पिता खड़े हो जाएंगे। क्या क्या नाम रख रहे हैं मालूम है? धर्म माता पिता को पूछ रहे हैं।
On. सैनिटाइजर लीजिएगा। पवित्र क्रूस का कार्य इस सीन के लिए ग्रहण कर कि तू भी क्रूस पर मारे हुए ख्रिस्त के द्वारा मुक्त किया गया है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सनातन ईश्वर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पिता, हम इस बालक के लिए तेरी विनती करते हैं कि पवित्र बपतिस्मा के द्वारा उस पर अनुग्रह कर, जिससे वह पाप क्षमा पाकर नया जन्म प्राप्त करे। हे प्रभु, उसको ग्रहण कर, जैसा तूने कहा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब जो आशीष हम इस बालक के लिए मांगते हैं उसको दे, और हमारे खटखटाने पर उसके लिए द्वार खोल के वह इस पवित्र बपतिस्मा के अनंत आशीष पावे, तेरे स्वर्ग राज्य का धन्य भागी हुए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम मार्क रचित सुसमाचार के 10 अध्याय उसका 13 से 16 पद का यह वचन सुने। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे, क्या उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने अधिक क्रोध होकर तुमसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य यीशु का है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नहीं ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। ये जो आज्ञा हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने बपतिस्मा देने के लिए दी है, उसको सुने। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार के 28वें अध्याय उसका 18-20 पद में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर उन्हें सब जाति के लोगों को शिष्य करो और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और देखो, मैं उन्हें सब बातें सिखाता हूँ और मानना सिखाता हूँ, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। अब धर्म माता पिता और माता पिता बालक के सिर पर हाथ रखकर प्रभु की प्रार्थना से एक साथ प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें कुछ से बचा, क्योंकि आज सदा तेरी है। परमेश्वर तेरे आने जाने में आपसे लेकर सदा सर्वदा रहे। आमीन। छोड़ देते में प्यारो, तुम इस बालक के लिए पवित्र बपतिस्मा चाहते हो का उसके द्वारा से ईश्वर की लोगों की पवित्र मंडली में ग्रहण किया जावे। इस कारण मैं प्रभु के प्रेम से तुम्हें चिताता हूँ कि तुम आगे को भी इस बालक के लिए प्रार्थना करो और चिंता करते रहो कि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी से उसका प्रतिपालन किया जावे, जिससे वह शैतान और उसके समस्त कार्यों से अलग होकर यीशु ख्रीस्त की संगति में नित्य बना रहे। क्योंकि पवित्र बपतिस्मा का अर्थ यही है कि हम प्रतिदिन पाप, शैतान और अपने बुरे मन की इच्छा से लड़े और धर्म और पवित्रता से ईश्वर के सम्मुख जिए। इसलिए इस बालक के नाम से पवित्र बपतिस्मा की वाचा बांध कर कहो, मैं संसार और शैतान को, संसार के काज और शैतान के काज और सब पाप और बुराई और इस देश की बुरी रीति को छोड़ देता हूँ। और एक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, मैं अपने को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ कि तेरे लिए जीवूं और तेरी दया मांगूं। उसमें हमारी सहायता करें। आमीन। अब इस बालक के नाम से अपना विश्वास मान लेकर के कहो, मैं विश्वास करता हूँ
और शुक्लाते अपने प्रभु सुंडी पर जो पैतात्मा से बनाया तुम्हारे उठाया मर गया पिता के जहाँ से विचार करने मैं विश्वास करता हूँ एक ही बपतिस्मानी मनुष्य संगत पर पापों की क्षमा देखे और अनंत जीवन पर। आमीन। या तो इस विश्वास पर बपतिस्मा चाहता है तुम्हें माता और पिता और धर्म माता पिता बालक के नाम से बोलो, हाँ मैं चाहता हूँ। एक क्रिस्ट अतुल्य श्रेय क्योंकि मैं तुझे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने जल और आत्मा से तुझे ग्रहण किया और तेरे सारे पापों को क्षमा किया, अब से लेकर सदा सर्वदा तुम्हारी रक्षा रखवाली करता है। धन्यवाद चढ़ा करके अब धर्म माता पिता बैठ जाएंगे। हम इस समय साक्षीवाणी गीत नंबर 268 से गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 268। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हमारे। और इसी समय इसे निदान हम जमा करेंगे। 268 आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता आते हैं। जैसा मतदान सर्वशक्तिमान प्रिय परमेश्वर, आदर महिमा प्रशंसा आपका हो, क्योंकि आप समय की पूर्णता में मानव जाति को आशीषित जीवन देते हैं और उस आशीषित जीवन में अपनी प्रतीति देते हैं। हमारे विशेष तौर पर आशीष और आशीषन के लिए वह आशीष दिए और उस आशीष को फिर से आपके हाथ में सौंपकर उन्नत और अच्छा जीवन और सुंदर सहभागिता का जीवन और आपकी संगति का जीवन जी करके उस बालक को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु इस बड़ी आशीष के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि धर्म माता पिता भी आशीष बालक के लिए अपने विश्वास को आपके हाथ में सौंपकर बालक के सिर पर हाथ रख करके वे सचमुच में उस आशीष को जो आप बालक के लिए वंशज पाप को छुड़ौती के लिए आशीष दे वह छुड़ौती पा चुका है आपके बारे में रोपा गया। प्रभु हाँ उस बालक के साथ हो, बालक का गुआ माली स्वामी हो, जब तक वह शारीरिक डील डॉल में बढ़कर कंफर्म ना हो जाए तब तक आप उनके विश्वास की रक्षा और सुरक्षा उनके माता पिता में है। प्रभु माता पिता उनके लिए व्यक्तिगत प्रार्थना में उन्हें दिन प्रतिदिन के जीवन में स्मरण करने वाले हो सके और उस बालक को ऐसा शिक्षा दीक्षा आत्मिक रूप से दे सके कि वह अपने माता पिता और माता पिताओं का नाम रोशन कर सके, आपका महिमा और बड़ाई करा सके। हम आपसे निवेदन करते हैं अपनी संसारिक जीवन में ऐसा नहीं कि बाल बच्चों को जो आज गोद लिए हैं प्रभु उनको भूल जाए, परंतु उनके लिए लगातार वे प्रार्थना करने वाले बन सके। आपके
आपकी अगुवाई में बालक के लिए चिंता करने वाले हो सकते हैं। तब माता पिता को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। माता पिता और परिवार के लोगों के लिए भी यह उपयुक्त और उत्तम बातें हैं जो आप उनके लिए आशीष दिए हैं। उस बालक को आपके हाथ में सौंप करके उस आशीष को पाए हैं प्रभु, उस विश्वासता को पाए हैं। उनके बीच में तू हो, उनके संग होकर के आशीष दे, ताकि बच्चे के ऊपर हाँ जो कुछ जरूरत है, शारीरिक पोषक तत्व की आवश्यकता है और मानसिकता की वृद्धि की आवश्यकता है, तमाम बातों की आवश्यकताओं को पूरा करने में आप सहयोग और मार्गदर्शन करें। हम बालक को आपके हाथ में सौंप दिए हैं और इस बड़ी आशीष उनके लिए दिल दौड़ और हर एक बातों में तू सहारा देना, जाने अनजाने रोग दुखों से निजात देना और आशीष देना, ताकि वह सुरक्षित रहे और आपके विश्वास और वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए। हाँ, इसी के वजह में हमारी इसी एका परिवार ने जो कुछ दूर नजदीक से हम मसीह विश्वासियों को, परिवार जनों को आमंत्रित किए हैं और इस आमंत्रित अवस्था में तो आप सभी के साथ रात सभी का अगुआ मालिक स्वामी हो और उन्होंने जो बड़ी खुशी और आनंद के लिए प्रतिभोज बनाया है और प्रतिभोज की सहभागिता के लिए उन्हें आप आशीष दे, अनुग्रह कर प्रभु, ताकि उसने कहा कि बल प्राप्त करे, अब महिमा उड़ाई होने पाए और वह जिस भंडार से आता है उस भंडार को भी भरा पूरा रहे, खाली नहीं परंतु बढ़ता हुआ आशीष दे। साथ ही हम आपसे निवेदन करते हैं, इस समय जब हम कोरोना काल में जीवन जीते हैं और इस समय हम सबों को सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, इसलिए जो कुछ हेल्थ के अनुसार जिन लोगों को दूरी बना करके हाँ और हर एक बातों में जो शर्त है उसके अनुसार हम लोगों को चलने के लिए आशीष अनुग्रह कर, ताकि आपका अगुवाई हम लोगों के बीच में होने पाए और जो उत्तम और बड़ी बात है सब पूरा होने पाए। हम पूरे एक परिवार को, यहाँ के उपस्थित एक भाई बहनों को, बाल बच्चों को, सभी को आपके हाथ में सौंप देते हैं और तमाम बातों के लिए जरूरत है आशीषित जीवन दे। साथ ही इसे पवित्र बपतिस्मा के वज में आपके सुसमाचार की बढ़ती के लिए जो कुछ हम सबों ने उनके खोल करके आपके लिए दान दिया है, धन्यवाद दान दिया है, इसको तो ग्रहण कर उसमें बहुतायत के साथ आशीष दे, अनुग्रह कर, ताकि आपकी महिमा और बड़ाई के लिए उपयोग होने पाए। या जिस भंडार और जिस क्षेत्र से आता है उसे भरा पूरा रख, खाली नहीं परंतु उभरता हुआ आशीष दे, ताकि हम आपका धन्यवाद और महिमा और बड़ाई सदा सर्वदा करने पाए। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। जब तक यहाँ पर कार्यक्रम होता है तब तक आप अपनी उपस्थिति बनाए रखना, हर एक बातों में सहारा देना, अगुवाई देते हुए मार्गदर्शन देना। और जिस तरह से आप नए साल में हम सबों को प्रवेश कराया है, एक एक के लिए हम निवेदन करते हैं, जिस तरह से आप बीते समय के जीवन में रक्षा सुरक्षा दिया, हाँ प्रभु, उसी तरह से हमारे बीच में बहुत सारे रुकावट बाधाएं रही पिछले समय, उस सभी प्रकार के जीविकोपार्जन के संसाधन में आशीष दे, काम धंधों में आशीष दे, पढ़ाई लिखाई में आशीष दे, आगे बढ़ने में आशीष दे, जो कुछ योजनाएं हैं एक एक के लिए उसको पूरा करने में सहयोग और मार्गदर्शन कर। यीशु के नाम से तमाम बातों के लिए मांगते हैं, जो छूट बढ़ गई हमने नहीं मांगा, समय की पूर्णतः आशीष देते हुए दिनता है प्रार्थना सुन और दर्शन ग्रहण करें। आमीन। ये हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में उसी पृथ्वी पर भी। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे। आमीन। विश्वासी और दिन मन से प्रिय परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। आशीष और आशीषों को बधाई हो, उनके घर माता पिताओं को भी बधाई हो। ये आशीष और उनका को ये आज प्राप्त कर पाए हैं। परमेश्वर का आशीष लगातार चलने पुनः आप सबों को यीशु सहाय।